विश्व का सबसे सनकी तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप, जिसके ऊपर नकेल लगाने के लिए प्रस्ताव अमेरिका की संसद में पास हो गया। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे वोट यूपी। अमेरिका की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने बड़ा झटका दे दिया। ईरान के खिलाफ संभावित युद्ध और सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिकी संसद में ऐसा विद्रोह हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिका सीनेट में एक ऐसा प्रस्ताव आगे बढ़ गया जो राष्ट्रपति के युद्ध शक्तियों पर रोक लगाने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या ट्रंप प्रशासन बिना संसद की मंजूरी के पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहता था? और आखिरकार क्यों ट्रंप की अपनी पार्टी के 4 सांसद उसके खिलाफ खड़े हो गए? अमेरिका की सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ा राजनीतिक विद्रोह देखने को मिला। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने और राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव सीनेट में आगे बढ़ गया। यह प्रस्ताव डेमोक्रेट सांसद टिम केन लेकर आए थे। इस प्रस्ताव का मकसद साफ है। अमेरिका का राष्ट्रपति बिना संसद यानी कांग्रेस की मंजूरी के किसी भी बड़े युद्ध में देश को ना झोंक सके। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने ही उनके खिलाफ वोट कर दिया। इन सांसदों में शामिल हैं सुसान कलनेक्स, लीसा मार्कोकी, रेड पॉल और बिल कैस्टी। इन चारों सांसदों ने डेमोक्रेट नेताओं के साथ मिलकर प्रस्ताव का समर्थन किया। सीनेट में मतदान के दौरान यह प्रस्ताव 50 के मुकाबले 47 वोटों से आगे बढ़ गया। यानी अमेरिका की संसद में अब ट्रंप प्रशासन की युद्ध नीति पर खुली बगावत दिखाई देने लगी है। अमेरिका में यह विवाद ऐसे समय पर बढ़ा जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। कभी परमाणु कार्यक्रम को लेकर आरोप, कभी प्रतिबंध, कभी समुद्री तनाव, तो कभी ड्रोन और मिसाइल हमलों को लेकर धमकियां। लेकिन इस बार मामला सिर्फ विदेश नीति तक नहीं बल्कि अमेरिकी संविधान और लोकतंत्र से भी जुड़ा गया है। कई सांसदों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन कांग्रेस को पूरी तरह दिए बिना सैन्य कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी ट्रंप प्रशासन ने कोई भी जानकारी नहीं दी कांग्रेस को और सैन्य कार्रवाई की दिशा में एक तरफा आगे बढ़ रहा है। अमेरिका संविधान के अनुसार युद्ध घोषित करने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है। लेकिन पिछले कई दशकों में अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार अपनी सैन्य शक्तियों का विस्तार करते रहे हैं। इसका रिजल्ट सामने है। इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, सीरिया में हमले, लीबिया ऑपरेशन, इन सभी मामलों में राष्ट्रपति ने बड़े सैन्य फैसले लिए। अब ईरान को लेकर वही डर फिर से सामने आ गया है। कई सांसदों को आशंका है कि अगर राष्ट्रपति को खुली छूट मिल गई तो अमेरिका एक और लंबे और
विनाशकारी युद्ध में फंस सकता है। रिपब्लिकन सांसद रेड पॉल ने खुलकर कहा कि अमेरिका को बिना स्पष्ट रणनीति के युद्ध में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दरकिनार करके सैन्य कार्रवाई करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। वहीं सुसान कलनेक्स और लीसा मार्कोस्की ने भी साफ किया कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण जरूरी है। इन नेताओं का कहना है युद्ध जैसे फैसले अकेले व्हाइट हाउस नहीं ले सकता। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रंप प्रशासन ईरान को लेकर इतनी आक्रामक रणनीति क्यों अपना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। ईरान लगातार चीन और रूस के करीब जाता दिख रहा है। चीन पहले ही ईरान के साथ बड़े ऊर्जा और व्यापार समझौते कर चुका है। रूस भी पश्चिम प्रतिबंधों के बीच ईरान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। यानी अमेरिका को डर है कि अगर ईरान पूरी तरह चीन रूस धुरी में चला गया तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। यही है बड़ा कारण। दूसरी तरफ अमेरिकी जनता के बीच भी युद्ध को लेकर भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान और इराक युद्ध के बाद लाखों अमेरिकी अब नए युद्ध के खिलाफ है। अमेरिका पहले ही खरबों डॉलर मुद्रा युद्ध में खर्च कर चुका है। हजारों सैनिक मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। इसलिए अब अमेरिकी संसद के भीतर भी आवाज उठ रही है कि अमेरिका को दुनिया का पुलिसमैन बनने की नीति छोड़नी होगी। डेमोक्रेट सांसद टिम केन ने कहा कि संविधान साफ कहता है कि युद्ध का फैसला कांग्रेस करेगी, कोई एक व्यक्ति नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका को ऐसे संघर्ष में धकेल सकता है जिसका परिणाम पूरी दुनिया भुगत भी रही है। अब यह प्रस्ताव अमेरिकी राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया। अगर यह आगे पारित होता है तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर बड़ा संवैधानिक दबाव बनेगा। हालांकि ट्रंप समर्थक नेता इसे राष्ट्रपति की ताकत कमजोर करने की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि दुश्मन देशों के खिलाफ राष्ट्रपति को तुरंत फैसला लेने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन विरोधी सवाल पूछ रहे हैं, क्या लोकतंत्र में युद्ध का फैसला संसद के ऊपर हो सकता है? क्या अमेरिका फिर एक नया इराक बनाने जा रहा है? और क्या ट्रंप की अपनी पार्टी में बढ़ता विद्रोह आने वाले चुनाव के संकेत दे रहा है? तो क्या अमेरिका के भीतर ही युद्ध को लेकर दो फाड़ हो चुके? क्या ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति अब अपनी पार्टी को भी मंजूरी नहीं? क्या ईरान को लेकर बढ़ता तनाव पूरी दुनिया को नए वैश्विक संकट की तरफ ले जा सकता है? फिलहाल दुनिया की नजरें अमेरिकी संसद, व्हाइट हाउस और पश्चिमी एशिया पर टिकी है, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच हालात बिगड़े तो उसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ेगा। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देता हुआ आप सभी को पुनः धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करते हैं।